तो दोस्तों जब हमारा सीलिंग फैन चलते चलते बंद हो जाता है तो हम उसको ख़राब समझकर किसी रिपेयरिंग शॉप रिपेयर कराने के लिए ले जाते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर यह कंफर्म नहीं होता कि आपका मोटर फैन का मोटर ख़राब ही होता है। तो दोस्तों ये तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप अपने घर पर ही आपका जो सीलिंग फैन है उसको चेक करके ये पता लगा सकते हैं कि वास्तव में आपका सीलिंग फैन का मोटर ख़राब हो चुका है या नहीं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर आपका सीलिंग फैन चलते चलते बंद हो जाता है तो ये ज़रूरी नहीं कि आपका फैन का मोटर ही ख़राब होगा। दोस्तों यहाँ पर कई प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे कि आपका घर में जो सीलिंग फैन के साथ जो स्विच लगा हुआ है जहाँ से आप ऑन करते हैं वो स्विच भी ख़राब हो सकता है, या आपका जो फैन का जो स्विच बोर्ड होता है वहाँ पर भी वायरिंग ख़राब हो सकता है, या और भी कई कारण हो सकता है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपको लगता है कि आपका फ़ैन बंद हो चुका है और आप उसे कंफर्म करना चाहते हैं कि वास्तव में आपका फ़ैन का मोटर ख़राब हो चुका है, तो यहाँ पर मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप चेक करके जान सकते हैं कि आपका मोटर ख़राब है या नहीं। तो इसके लिए दोस्तों आपको मल्टीमीटर की आवश्यकता होगा। तो यहाँ पर आपको मल्टीमीटर लेना है और बजर मोड में सेट करना है। यहाँ पर जो कंट्रोल मोड होता है ना, यहाँ पर आपको सेट करना है। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये जो मोटर है ना इसे आपको चेक करना दिखाऊंगा कि अगर आप मल्टीमीटर से चेक करते हैं तो आपका मोटर में क्या वैल्यू आना चाहिए, क्या वैल्यू नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो मोटर है इसमें 3 वायर दिया गया है। दोस्तों जो रेडीमेड मोटर आप लेकर आते हैं उसमें 3 वायर ही होता है, और वाइंडिंग करने के बाद उसमें 4 वायर भी रिपेयर करने वाले डाल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 3 वायर है, तो आपको क्या करना है, तीनों वायरों में आपस में रीडिंग शो करना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं इन दोनों तारों के साथ रीडिंग आ रहा है। अब हम इस वाली वायर के साथ चेक करते हैं तो यहाँ पर भी रीडिंग आ रहा है। ठीक है, अब हम इसमें चेक कर लिए, अब इन दोनों तारों के साथ चेक करेंगे कि रीडिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो यहाँ पर हम एक प्रोब रखेंगे और यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर भी रीडिंग आ रहा है, यानी कि तीनों वायरों के साथ आपस में रीडिंग शो कर रहा है। इसका मतलब आपका फ़ैन एकदम ओके है। ठीक है, लेकिन अगर आपका मोटर नहीं चल रहा है तो इसके पीछे मैंने आपको बताया कि स्विच भी ख़राब हो सकता है जहाँ से आप ऑन करते हैं, सर्किट बोर्ड भी ख़राब हो सकता है जहाँ से वायरिंग आया हुआ है, या इसका कैपेसिटर भी ख़राब हो सकता है। ये कैपेसिटर आप देख सकते हैं ये भी ख़राब हो सकता है, जिस कारण से आपका फैन है वह चलने चलता बंद हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको इसका जो कैपेसिटर है उसे आपको कैसे चेक करना है इसका तरीका आपको इस वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। ठीक है, तो या आप चाहें तो कैपेसिटर को चेंज करके भी देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपका मोटर सही रहता है तो। ठीक है, तो अब ये तो मोटर चालू था, जो चेक करने पर ऐसा वैल्यू आता है। अब मैं आपको जो मोटर ख़राब हो जाता है उसको आप मल्टीमीटर से चेक करेंगे तो उसमें क्या कंडीशन होता है, क्या वैल्यू आता है, ये आपको बताने वाला हूँ। अगर आपका मोटर ख़राब हो जाता है, मान लो कि यहाँ पर आप आई बटन में लिंक को क्लिक करके भी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, मोटर रिपेयर करना चाहते हैं तो चलिए हम इस वाली मोटर को चेक करते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों ये वाली मोटर में भी आप देख सकते हैं 3 वायर दिया गया है। ठीक है, तो तीनों वायरों के साथ आपस में रीडिंग शो करना चाहिए यदि आपका मोटर सही है तो हम यहाँ पर येलो वायर और ये जो ग्रीन वायर है, ब्लू वायर है, इसके साथ देखते हैं यहाँ पर कोई रीडिंग नहीं आ रहा है, आप देख सकते हैं ना। अब हम येलो के साथ रेड को देखते हैं तो यहाँ पर रीडिंग आ रहा है, आप देख सकते हैं येलो और रेड के साथ रीडिंग आ रहा है, लेकिन येलो और ब्लू के साथ रीडिंग नहीं आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, रेड और ब्लू के साथ रीडिंग चेक करेंगे तो यहाँ पर भी रीडिंग नहीं आ रहा है, यानी कि दोस्तों तीनों वायरों के साथ आपस में रीडिंग सभी में शो नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि इसका एक पॉइंट ओपन हो चुका है। जैसे कि दोस्तों कॉइल में 2 सिया होता है, 2 कॉइल होता है, तो यहाँ पर एक कॉइल का तार ओपन हो चुका है जिसको आपको खोलकर रिपेयर करना पड़ेगा। आप यहाँ पर लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं कि मोटर का रिपेयर कैसे किया जाता है। ठीक है, अब यदि आप अपने फैन मोटर को ऊपर सीलिंग में लगे हुए ही आप चेक करना चाहते हैं, आप निकालना नहीं चाहते हैं, तो आपको कैसे चेक करना है। सबसे पहले तो आपका घर का जो एमसीबी है उसे आपको ट्रिप कर देना है। ठीक है, लाइट को ऑफ कर देना है। उसके बाद इस वायर को बिना निकाले आपको कैसे चेक करना है, जैसे कि इसमें 3 पॉइंट में वायर जुड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं, तो तीनों पॉइंट में आपस में रीडिंग शो करना चाहिए। तो पहले पॉइंट और दूसरे पॉइंट में हम चेक करते हैं तो यहाँ पर कोई रीडिंग नहीं आ रहा है ना। अब पहले और तीसरे के साथ चेक करते हैं तो यहाँ पर रीडिंग आ रहा है।
लेकिन दोस्तों पहले और दूसरे के साथ नहीं आ रहा है। अब हम दूसरे और तीसरे के साथ चेक करते हैं तो यहाँ भी रीडिंग नहीं आ रहा है, लेकिन पहले और तीसरे पॉइंट के साथ रीडिंग आ रहा था। दोस्तों इसमें भी मोटर ख़राब हो चुका है। इसमें दोस्तों एक पॉइंट ओपन हो चुका है। इसकी 2 कॉइल होता है ना, 2 राउंड रनिंग स्टार्टिंग, उसमें का कोई भी एक कॉइल का तार ओपन हो चुका है, जिसको आपको खोलकर रिपेयर करना पड़ेगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने फ़ैन को चेक करके ये पता लगा सकते हैं कि वास्तव में आपका फ़ैन का मोटर ख़राब है या उसका वायरिंग फॉल्ट है, क्या फॉल्ट है। ठीक है, अब इसके बाद कैपेसिटर को कैसे चेक करेंगे ये मैं आपको बताता हूँ। तो कैपेसिटर को आपको बोर्ड में 1-2 सेकंड यहाँ पर रखना है और निकाल कर आपको आपस में शॉर्ट करके देखना है। अगर इसमें स्पार्क होता है तो आपका कैपेसिटर सही है। ठीक है, अगर जितना ज़्यादा स्पार्क करेगा उतना ज़्यादा पावर उसमें बचा हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पार्क कर रहा है, यानी कि ये कैपेसिटर सही है। अगर स्पार्क नहीं कर रहा है, स्पार्क कम कर रहा है, तो आपका कैपेसिटर ख़राब हो चुका है। दोस्तों इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं।